अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है डॉक्टर अली सिकंदर और मैं यूके एनएचएस में एज अ जीपी स्पेशलिटी रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। डॉक्टर्स का पेशा सारी दुनिया में इंतहाई इज्जत की नज़र से देखा जाता है। डॉक्टर्स को हमेशा से मसीहा का रुतबा दिया गया है और मुझे अपने डॉक्टर होने पे बहुत फ़ख्र है। मैं अल्लाह ताला के बाद अपने वालिद साहब का हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, मुझे इंकरेज किया, मुझे फाइनेंस किया और मुझे इस काबिल बनाया कि मैं डॉक्टर बन के आज इंसानियत की खिदमत कर रहा हूँ और उस इज़्ज़त को पा रहा हूँ जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। मैंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में सफ़र भी किए हैं। आप यकीन माने दुनिया में इट्स नॉट जस्ट पाकिस्तान, सारी दुनिया में डॉक्टर्स को बेतहाशा इज़्ज़त दी जाती है। मदीना मुनव्वरा में मैंने काफ़ी साल काम किया। सऊदीज़ को आपको पता है जनरली बिलअमूम यही समझा जाता है कि वो थोड़े रूड हैं या उनका एक पर्सपेक्टिव ये है कि वो लोगों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से डील करते हैं। लेकिन हमारे साथ मैं हूँ या मेरे कोलीग्स थे वहाँ पे, बहरहाल हमें उन्होंने हमेशा इज़्ज़त दी। बाज़ का ऐसे ऐसे मामला हुए जहाँ पे फेवर तक दे दी सिर्फ इसलिए कि आप डॉक्टर हो। तो इस पेशे का जहाँ तक इज़्ज़त का सवाल है, हमें इज़्ज़त मिलती है तो उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा हमारा भी ये फ़र्ज़ होता है कि हम उसको उस डिग्निटी को मेंटेन करें और लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनके ऊपर पूरा उतरें और हम भी आगे से उनको उसका ड्यू जो रिटर्न है वो ज़रूर दें ताकि लोग हमसे मायूस ना हों। आप सब ने हाल ही में एक वाक़या सुना होगा जो मियाँ चन्नू में होता है। वहाँ पे एक मेल गायनाकोलॉजिस्ट हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा। वो एक अपनी एक मरीज़ा का मुआयना करते हैं और उसके बाद होता ये है कि मरीज़ा के जो शोहर हैं वो उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करवाते हैं, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करवाते हैं अंडर सेक्शन 376 विच इज़ अ रेप अटेम्प्ट। एक बहुत सीरियस एलिगेशन है जो डॉक्टर साहब के ऊपर लगती है। मैं अपनी इस वीडियो के अंदर हरगिज़ जजमेंटल नहीं होऊंगा, ना ही मुझे कोई हक हासिल है कि मैं कहूँ कि वो जो उनकी जो मरीज़ा थी उनका कसूर है या डॉक्टर साहब का कसूर है। ये मेरा काम बहरहाल नहीं है क्योंकि ये काम कानून बनाने वाले इदारों का है। ये मामला अब उनके कोर्ट में है। लेट देम डिसाइड टू कलेक्ट प्रॉपर एविडेंस कलेक्ट करके और उस पर जो भी वो होगा वो अपना काम ज़रूर करेंगे, मुझे पूरा यकीन है। लेकिन ये एक ऐसा मामला है कि जिसमें मैं एज अ डॉक्टर या मेरे बाकी भी जितने कोलीग होंगे, हम रोज़ाना बेसिस पे मरीज़ देखते हैं और कहीं ना कहीं हमें डेली बेसिस पे मरीज़ों के ऐसे बॉडी पार्ट्स का एग्जामिनेशन करना पड़ता है जिसमें प्राइवेट बॉडी पार्ट्स भी हो सकते हैं। हम इंसान हैं, हमारे साथ पूरे जिस्म के अंदर कहीं भी कोई मसला हो सकता है और वो एक इंतहाई हसास पॉइंट होता है। उसमें ऐसे वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है कि जहाँ पे मरीज़ या उनके लवाहिकीन जो हैं उनके ऊपर मुकदमा कर देते हैं, केस कर देते हैं। ये लोकल लेवल पे एक कंप्लेंट करते हैं कि जी हमें डॉक्टर साहब ने जो है वो इनएप्रोप्रिएटली उन्होंने उन्होंने टच किया है या उनकी इंटेंशंस जो थी दे वर नॉट अपराइट। इसमें डॉक्टर्स की गफलत भी सामने आई है बाज़ औक़ात, और मैं ये आपको एविडेंस बेस्ड बात कर रहा हूँ। और सम टाइम ऐसा भी होता है कि जो मरीज़ या उनके लवाहिकीन हैं वो भी किसी प्रोपेगेंडा की बेस पे ऐसा काम करते हैं। अब हम ब्रीफली ये डायसेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि इस सिचुएशन को, इस अनकंफर्टेबल ऑकवर्ड सिचुएशन को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। पूरी दुनिया में मेडिसिन के अंदर एक लॉ है जिसको हम कहते हैं शेपरॉन का एक एक कानून है कि जब भी आप कभी ऑपोजिट सेक्स को का मुआयना कर रहे हैं, इवन सेम सेक्स का भी मुआयना कर रहे हैं और उसके प्राइवेट बॉडी पार्ट्स का मुआयना कर रहे हैं, इंटीमेट एग्जामिनेशन कर रहे हैं, तो उसमें ज़रूरी है कि आप अपने साथ एक हेल्थ प्रोफेशनल को, ट्रेंड हेल्थ प्रोफेशनल को अपने साथ रखें। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक कोई खातून आती हैं और मैं उनका एग्जामिनेशन कर रहा हूँ, तो मैं अपनी किसी नर्स से रिक्वेस्ट करूँगा, फीमेल नर्स से। हेल्थ केयर प्रोफे हमारे पास हेल्थ केयर असिस्टेंट्स होते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट कर सकता हूँ या मैं अपने किसी डॉक्टर कोलीग से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, अगर वो फ्री हैं तो वो मेरे साथ आएँ और मेरे साथ आके उस एग्जामिनेशन को मॉनिटर करें। इससे क्या होता है कि इससे सूरत हाल बहुत कंट्रोल हो जाती है। मरीज़ को भी पता होता है कि इस एग्जामिनेशन के दौरान एक थर्ड पर्सन मौजूद था जो कि एक हेल्थ प्रोफेशनल है। इसमें याद रखिएगा,
जो पेशेंट्स के रिलेटिव होते हैं उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, उन कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर उनकी एविडेंस नहीं मानी जाती। इसमें एक न्यूट्रल बॉडी, एक हेल्थ प्रोफेशनल ही होना चाहिए। अगर इस पे प्रॉपर अमल किया जाए, आप जब भी किसी मरीज को देखें और इसका ऐसा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, आप मैं हमेशा आई एम ऑलवेज वेरी केयरफुल, और आई एम प्रिटी श्योर कि मेरे जितने भी कोलीग्स हैं स्पेशली एनएचएस के अंदर, हम लोग इसको प्रॉपरली मॉनिटर करते हैं, प्रॉपरली हम इस पे इस कानून की पासदारी करते हैं। वी अबाइड बाय दिस, कि वी मेक श्योर कि अगर पेशेंट समटाइम पेशेंट रिफ्यूज कर देते हैं कि हमें शेफरॉन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ पेशेंट के लिए नहीं है, ये इक्वली मेरे लिए भी है एज अ डॉक्टर, ये मेरी सेफ्टी के लिए भी है, ताकि कल को मेरे ऊपर कोई ऐसी उंगली खड़ी ना हो। नो बडी कैन रेज फिंगर ऑन मी। और उस एग्जामिनेशन मैं पेशेंट को एक्सप्लेन करूंगा कि आई आई रिस्पेक्ट यू, मैं उर्दू में बात करूंगा कि हम मैं मानता हूं कि आप मुझे इज्जत दे रहे हैं, आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन मैं पेशेंट को बड़ा रिस्पेक्टफुली एक्सप्लेन करता हूं कि ये मेरी सेफ्टी के लिए भी है, और इट इज़ यू नो इन इंटरेस्ट ऑफ बोथ ऑफ अस, हम आपके लिए भी और मेरे लिए भी ये एक सूटेबल चीज़ है। और मैं हमेशा शेफरॉन जब अंदर आती हैं, अगर वो दूर खड़ी हों तो मैं उनको कहता हूँ आप नज़दीक आके खड़ी हों और आप इस एग्जामिनेशन को देखें प्रॉपर, ताकि मैं उसके एग्जामिनेशन के करने के फ़ौरन बाद आई गो बैक टू माई सिस्टम, माई कंप्यूटर, मैं वहाँ पे जाके उसको प्रॉपर रजिस्टर करूँगा, मैं उसको डॉक्यूमेंट करूँगा कि मैंने सो एंड सो पेशेंट को देखा और इसमें XYZ ये शेफरॉन जो थी वो वहाँ पे मौजूद थी। कल को अगर कोई ऐसा कोई कंसर्न रेज होता है तो उसमें जब कोर्ट ऑफ लॉ में मामला जाएगा तो वो शेफरॉन का एविडेंस आएगा कि आप वो बताएंगे कि डॉक्टर साहब ने एग्जामिनेशन किया था और उसमें कोई ऐसा मामला नहीं हुआ। बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बताने का मकसद ये था कि अगर इस चीज़ के ऊपर पाकिस्तान में भी स्ट्रिक्टली अगर इस कानून की पासदारी हो तो इन मामला से बचा जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब की इज्जतें महफूज रखे, और आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।